जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के विषय में आपको बारे में बताऊंगा कि गर्भवती महिला अर्थात शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, साइंस भी कहता है कि गर्भवती महिला की जो प्रसव होता है तो यही समझ लीजिए कि उस महिला का दूसरा जन्म होता है। कब? अगर उसका प्रसव, उसका बच्चा जब अच्छी तरह से इस पृथ्वी पर आ जाए, बच्चा भी स्वस्थ हो और माँ भी जब स्वस्थ होती है, तब यही मान लीजिए कि जब तक महिला गर्भ धारण नहीं करती तब तक उसका एक जन्म होता है। गर्भ धारण कर लेने के बाद प्रसव हो जाए उसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है। तो ये इसके विषय में क्या बोले, माँ के विषय में तो जो भी बोले शायद कम होगा, लेकिन मैं यही चीज आज आपको बताऊंगा। जब भी कोई बहन या परिणीत स्त्री गर्भवती होती है और उससे बहुत पीड़ा होती है, बहुत महिलाओं को, बहुत बहनों को या बहुत परिणीत स्त्रियों को ये होता है कि जैसे तीसरे, चौथे या छठे महीने में मिसकैरेज हो जाता है और बहुत दुखी होते हैं, वह लोग बहुत दुखित होते हैं। तो कई बार ये भी रीज़न होता है, और ये तो उसका तो मैं परम साक्षी हूँ। मेरे सामने मेरे दोस्त या मेरे पारिवारिक सदस्यों में ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। और अभी रिसेंटली कुछ एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं जो हमारे यजमान के थे, जो हमारे साथ शेयर भी किए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि बहुत प्रसव पीड़ा जब होती है महिलाओं को, बहुत जो दर्द होता है वो तो उन्हीं को पता है। जब वह गर्भ धारण करके 9 महीने कैसे निकालते हैं, 10 महीने कैसे निकालते हैं, वो उसको ही पता चलता है, जिन्होंने गर्भ धारण किया है, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन जब आपको पता चले या जब भी किसी को पता चले कि अगर कोई बहन है या परिणित जो स्त्री है, उसे जब भी पता चले कि अब मैं गर्भवती हूँ, तो उसके बाद पूरे 9 महीने अच्छे तरीके से कैसे निकाले, श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति कैसे करें। जब आप 9वें महीने में या 10वें महीने में जब भी डिलीवरी की, जब डॉक्टर डेट आपको देते हैं, तो वह सुखपूर्वक प्रसव कैसे हो, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। 2 चीज बताऊंगा। एक विषय कि जब आपको पता चलता है कि अब आप गर्भवती हो, तो आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र को भूर्जपत्र, जिसे भोजपत्र भी कहा जाता है, वो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, भूर्जपत्र या भोजपत्र। उसके ऊपर यह मंत्र लिख कर उसकी एक गुड़िया या पुड़िया, थोड़ी से उसकी एक पुड़िया बना दीजिए, या यही मैं कह दूं कि उसका एक सुरक्षा कवच बना लीजिए, जिसे लोग उर्दू भाषा में ताबीज भी कहते हैं। हालांकि उस विषय में भी मैं थोड़ी बात करने वाला हूँ एक लाइव सेशन में, लेकिन उसका एक लॉकेट बना दीजिए, आप सुरक्षा कवच बना दीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप कपड़े का लीजिए, चांदी का लीजिए, सोने का लीजिए, लॉकेट में रखिए या कपड़े में रखिए। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस भोज पत्र के ऊपर अनार की कलम से, दाड़िम की कलम से, अष्टगंध यानी चंदन से या कुमकुम से यह मंत्र लिखना है। और वह लिख कर उसको छोटा सा ऐसे वो बनाकर उसको या तो लॉकेट में धारण कीजिए, या तो उस जो कपड़े का आप बनाते हो ताबीज या गले में पहनने का सुरक्षा कवच, उसमें रख कर आप वह रख कर सकते हो, सोने में भी पहन सकते हो। तो लिख कर वह उसमें डालकर फिर आप धारण कर लीजिए। गर्भवती बहनों को, गर्भवती महिलाओं को पूरे 9 महीने आपके बहुत अच्छे बीतेंगे, आपकी रक्षा होगी, कोई नजर दोष नहीं लगेगा। और सबसे श्रेष्ठ बात है, विशल्या गर्भिणी भवे, बहुत अच्छी तरीके से आपका बच्चा या बच्ची इस दुनिया में आएंगे, आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। और इस विषय में प्रसव पीड़ा का बताया है कि आपको ज्यादा अधिक प्रसव पीड़ा नहीं होगी। दूसरा जो प्रयोग है, मान लीजिए आप वो पहन नहीं सकते हो। कई बार होता है, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बहनें बिलीव करती है तो उनके धर्म जो पतिदेव होते हैं वो नहीं मानते या परिवार नहीं मानता है। ऐसी सारी चीजें तुंडे तुंडे मतिर भिन्ने 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 मतिर गता, सबके अलग अलग विचार होते हैं, अपने अपने मत होते हैं। तो फिर मान लीजिए किसी बहन को अगर क्या करना है, ये धारण नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। इसी प्रकार से सेम टू सेम इस मंत्र को
छोटे से भुर्ज पत्रों पर, या जिस प्रकार से आप उसको लिख सकते हो अनार की कलम से, उस भुर्ज पत्र पर वह लिख कर उसको पानी में डाल दीजिए और वह पानी आप पी जाइए। लेकिन मैं स्पष्टता करना चाहूँगा कि आप जो भी चंदन या अष्टगंध या कुमकुम लें वो बिना केमिकल का लीजिएगा, ताकि आपको या आपके शरीर में जो गर्भ है बच्चे का उसको नुकसान ना हो। अब इससे जुड़े सवाल कृपया करके मुझे मत पूछेगा, क्योंकि लोग फिर ये पूछेंगे कि ये कहाँ से हम कुमकुम लाए, ये है वो है। या फिर आप एक चीज कर सकते हो कि छोटे छोटे अक्षरों में लाल पेन से, लाल स्याही वाली पेन से छोटे छोटे कम अक्षरों में लिखकर भी आप उसको पानी के गिलास में डाल के, जैसे ही आपको पता चले कि आप गर्भवती हो, उसे पी जाइए, निगल जाइए। वो जब आपके शरीर में भी जब जाएगा, आपके गर्भ में भी जब यह भुर्ज पत्र, क्योंकि भुर्ज पत्र खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, तो उस विषय में मैं आपको 100% कहता हूँ, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन डिपेंड करता है कौन कैसा अष्टगंध यूज करता है, तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो वो थोड़ा सावचेती पूर्वक आप इसका प्रयोग कीजिएगा। अगर आप गले में पहनते हो तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो प्रयोग मैं दूसरा विषय बता रहा हूँ कि जिसको निगल जाना है, पी जाना है पानी के साथ, उस विषय में आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ही यह प्रयोग कर सकते हैं। तो यह जो भुर्ज पत्र है वो पानी में डाल दीजिए और वह आप निगल जाइए। पूरे 9 महीने अच्छे बीतेंगे, आपके बच्चे की सुरक्षा भी होगी और प्रसव पीड़ा आपको ज्यादा सहनी नहीं पड़ेगी। एक आप उसको लॉकेट बनाकर, सुरक्षा कवच बनाकर, या उर्दू में जिसे कहते हैं ताबीज बनाकर आप गले में धारण कर सकते हो। अब उसमें ये चीज नहीं है कि कौन सा कलर का कपड़ा लीजिए ताबीज के लिए, कौन सा धागा लीजिए, किस कलर, कोई वो इम्पोर्टेंट कोई महत्व नहीं है। महत्व है भुर्ज पत्र पर इस मंत्र को लिखने का। तो वो आप समझ गए होंगे। दूसरा विषय है, आप अगर यह कवच या लॉकेट या ताबीज धारण नहीं कर सकते हो तो उसी पद्धति से उस भुर्ज पत्र के ऊपर यह मंत्र लिखकर उसको पानी में डालकर फिर वह पानी पी जाइए। भगवान की कृपा से, शास्त्र के मत अनुसार अवश्य प्रसव पीड़ा से आप मुक्त होगे, आपको प्रसव पीड़ा नहीं होगी। लेकिन फिर भी मेरा काम है इस अच्छे विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करना। आपको फॉलो करना या ना करना वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। तो या तो आप किसी की सलाह सूचन लेकर फिर इसको फॉलो कीजिएगा, या अगर आपको शास्त्र या मुझ पर अगर विश्वास है तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सोच समझकर अपने हिसाब से इसे फॉलो कीजिएगा, ताकि किसी को ये ना हो कि नहीं गुरुजी हमने ये किया तो हमारा मिसकैरेज हो गया, हमारा ये नुकसान हुआ, वो हुआ। वो हमारे कहने से नहीं होता है। अगर आपने ये नहीं भी किया तो भी जो होने वाला है वो होगा आपके जीवन में। लेकिन हाँ, अगर आप ये करते हो तो कम से कम मंत्र में इतनी शक्तियां है, भुर्ज पत्र, अनार की शाही, इस सारी चीजों में इतनी शक्तियां है, तो वो अवश्य हो सकता है। या मैं बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट उपाय आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको अष्टगंध से नहीं लिखना है, आप मान लीजिए कुमकुम से भी नहीं लिखना है, तो एक बेस्ट उपाय मैं दूंगा। दाड़िम का रस, अनार का रस निकाल दीजिए, थोड़ा गाढ़ा रखिए और उस अनार के रस से इस मंत्र को लिख कर फिर तो आप गले में पहन भी सकते हो और निगल भी सकते हो, क्योंकि वो तो जूसी हो जाएगा, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो मैंने ये आपको 2 विषय दिए हैं। अब कौन सा मंत्र आपको लिखना है, तो वो मंत्र जो बताया हुआ है वो है अस्ति गोदावरी तीरे जन्माला नाम राक्षसी तस्याः स्मरण मात्रेण विशल्या गर्भिणी भवेद। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अस्ति गोदावरी तीरे जन्माला नाम राक्षसी तस्याः स्मरण मात्रेण विशल्या गर्भिणी भवेद। इस मंत्र को भुज पत्र के ऊपर अनार की कलम से, स्याही से, रक्त लाल कलर की स्याही से, या फिर अष्टगंध की स्याही से, या फिर कुमकुम की स्याही से, या सबसे बेस्ट जो आपको नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि अभी कुमकुम आदि ये सारी चीजें केमिकल वाली होती है। तो जैसे मैंने कहा कि दाड़िम का, अनार का आप रस निकाल दीजिए, थोड़ा गाढ़ा रस लेके, थोड़ा जो लाल होगा वो, और उससे यह मंत्र भुज पत्र के ऊपर लिख कर या तो ताबीज में धारण कीजिए सुरक्षा कवच में, या तो उसको पानी में डाल के आप पी जाइए। अवश्य आपके गर्भ की रक्षा होगी, आपके बच्चे की रक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी। और जब समय आता है प्रसव का, बच्चे को इस पृथ्वी पर लाने का, उस समय आपको पीड़ा ज्यादा अधिक सहनी नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा,
जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तब आप वह कवच या लॉकेट या ताबीज गले में मत रखिएगा। उससे 1 या 2 दिन पहले जैसे डॉक्टर कहते हैं कि इस समय पर उस हिसाब से वो निकाल दीजिएगा। उसकी जो इफेक्ट है वो तो 9 महीने तक अगर आप धारण कर रहे हो, 5 महीने या 7 महीने तक, या जब भी आपको यह वीडियो आप देखते हो और तब अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो, जितने भी दिन आप धारण करते हो आपकी रक्षा तो होने ही वाली है, चिंता मत कीजिए। और जिन्होंने निगल दिया है उनके तो शरीर में ही ये पूरा मंत्र रहेगा, भोजपत्र के साथ, भोजपत्र के साथ, तो फिर वो नुकसान नहीं करेगा। तो मैं अवश्य अपेक्षा रखता हूं कि आपको यह विषय और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया तो बिना डिले हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो हमारे चैनल पर तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अपने अपने परिवार की सुरक्षा कीजिएगा, और जितने भी गर्भवती बहनें या महिला यह वीडियो देख रही है या देखेंगी या जब भी देखेंगी, उन सभी को स्वस्थ रूप से अच्छा श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।